सभी को सालोम, जय मसीह की प्रियो। प्रभु आपको शांति दे। प्रभु का धन्यवाद करते कि परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें अवसर दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में फिर से एक बार हम आप सभी के सामने लाइव आ सकते। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। फिर से एक बार हम एक वचन को सुनने के पहले प्रभु की महिमा करेंगे, एक गीत सुनेंगे, उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे, रोना ना बेटे। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। बीती बातों को बिसरा दे, उन पर क्या रोना। प्रभु करेगा काम नया, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा, अब तू देखेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। सहने के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा। सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा। सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा। मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, 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 रोना ना बेटे। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। आप सभी ने एक अच्छा से प्रभु का गीत सुने। धन्यवाद करते हैं आप सभी के लिए, धन्यवाद करते हैं कलीसिया के लिए। परमेश्वर कलीसिया को संभाल करके रखे हैं। और आज परमेश्वर का मैं विशेष हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक अवसर दिया कि प्रभु की उपस्थिति में फिर से एक बार जो परमेश्वर के द्वारा मुझे वचन मिला। मेरे प्रिय, मैं परमेश्वर के वचन को आप सभी के सामने जब मैं लेके आई, जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी
और परमेश्वर ने कुछ बातों को बताया। और जब मैं वचनों को जब मनन कर रही थी, परमेश्वर ने बताया कि इस महीने में परमेश्वर कुछ एक अद्भुत काम करना चाहता है। और वो परमेश्वर, उसका काम ये है कि परमेश्वर ऐसे हर्ष की बातें, हर्ष का काम परमेश्वर आज एक एक के जीवनों में और एक एक के घरों में परमेश्वर हर्ष का द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। और इसी से संबंधित परमेश्वर ने मुझे जो प्रकाशन दिया, और वही वचन मैं आप सभी के सामने बताना चाहूँगी। जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रही थी, परमेश्वर ने इस वचन से मुझे बातचीत किया और मुझे काफ़ी खुशी मिली, काफ़ी आनंद मिला। और परमेश्वर ने बताया ही था कि इस महीने में प्रभु एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। और सच में प्रिय, परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा काम किया। और जैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आप सभी के भी जीवन में इस वचन के माध्यम से काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज की मनन के लिए निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसका 20 पद और 22 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुँचती है। 22 पद। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन से मेरे प्रियो एक अद्भुत रीति से आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आज जितने भी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आप अपने मनों को तैयार कीजिए, अपने जीवनों को तैयार कीजिए, और आप अपने मन में कह सकते हैं कि प्रभु आज मुझसे आप बातचीत करें। और यकीनन मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आज वचन के माध्यम से आप लोगों से, आपके घराने से, आपके परिवार से, बहुतों से परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आज बात करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बहुत सारे टीवी में प्रोग्राम देखते हैं, बहुत सारी हम न्यूज़ को सुनते हैं, बहुत सारे हम संदेश को सुनते हैं, तो हम क्या करें, हम किसका संदेश सुने या किसका संदेश ना सुने, ऐसा करके बहुतों के मन में ये सवाल रहता है। एक बहन नागपुर से, बहन मनीषा ने कॉल किया, और वो बहन बाइबल कॉलेज की है। वो बहन पूछ रही थी कि बहन अभी सिस्टर बोले इतने अभी संदेश देते हैं प्रभु के दास, प्रभु की दासियाँ लोग, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कह रही थी वो बहन कि मैं किसका संदेश सुनूं, कौन सी शिक्षा सही है और कौन सी शिक्षा सही नहीं है। और मैंने उनको समझाया कि बहन, जब भी अगर आपको ऐसा लगता है तब आप कहीं भी मत सुनिए, बस आप बाइबल को देखिए कि बाइबल क्या कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मेरे प्रिय, अगर आप भी इसी रीति से अगर डिस्टर्ब होते हैं किसी कारण से, तो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना होना, और आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, लेकिन परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना है कि प्रभु अपने वचन से क्या बातचीत करना चाहते हैं। जहाँ पर अगर आपको आत्मा की बढ़ोतरी वाला वचन मिल रहा है, तो उस वचन को आप सुनिए, क्योंकि वचन में लिखा है आत्मा की बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है। और वचन में ये भी लिखा है कि अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और लोग क्या करेंगे, वचन को सुनने से इनकार करेंगे, और जहाँ जहाँ जिनका मन लगेगा वहाँ वहाँ वचन सुनेंगे। लेकिन मेरे प्रिय, जहाँ आपको सही शिक्षा लग रही है, जहाँ ऐसा आपको लग रहा है कि प्रभु मुझे काट रहा है, छांट रहा है, और प्रभु मुझे बढ़ा रहा है, तो वहाँ की शिक्षा आप सुन सकते हैं और आत्मा में बढ़ सकते हैं। जब मैं परमेश्वर के वचन को मनन कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे इस वचन से बातचीत किया, और परमेश्वर यहाँ पे 20वां पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे और विलाप करोगे। परमेश्वर स्पष्ट रीति से बताते हैं कि तुम रोओगे, तुम विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा और तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके पास में एक आशा का संदेश लेकर के आया है। और परमेश्वर, जब मैं प्रभु के वचन को आज जब मनन कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताया कि परमेश्वर जो है शोक को खुशी में बदलने वाला परमेश्वर है, विलाप को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। और काफी परमेश्वर अद्भुत रीति से मुझे इस वचन के माध्यम से बातचीत कर रहे थे। और प्रभु मेरे प्रियो, वो प्रेमी परमेश्वर है, और वो कहता है कि जितना भी तुम्हारे जीवन में अगर शोक है, हो सकता है आपके जीवन में शोक है, मैं नहीं बोल रही कि आपके जीवन में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, आपके जीवन में काफ़ी दुख है, काफ़ी तकलीफ है। कई बहनें मुझे फ़ोन करते हैं, एक बहन विश्रामपुर से बहन नलिनी बहन फ़ोन करती, और उनकी वो प्रॉब्लम को अपनी बताती है कि मैं ऐसी ऐसी प्रॉब्लम में परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। और लगातार हमारी सेवा में उनको प्रार्थना में हम उठा रहे हैं। मेरे प्रियो, आप शोकित हो जाते हैं,
कई बार आप निराशा का सामना करते हैं। कई बार ऐसी बातें होती है जो आपके सहने से परी होती है, लेकिन परमेश्वर यहाँ वचन में आपसे स्पष्ट कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोओगे। परमेश्वर यहाँ पे आनाकानी का वचन नहीं कर रहा है, अनाज्ञाकारी का वचन नहीं कर रहा है, परमेश्वर यहाँ पे श्राप नहीं दे रहा, परंतु परमेश्वर कुछ भेदों को समझाना चाहते हैं। परमेश्वर बता रहे हैं कि तुम रोगे तो सही, विलाप करोगे तो सही। क्या आपके जीवन में रोना है? क्या आपके जीवन में आंसू है? आप रोते तो है, विलाप तो करते हैं, और जब आप रोते हैं पूरा संसार आनंद करता है। बहुत बार आपके जीवन में मेरे प्रिय ऐसा होता है, बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपके साथ में ऐसा होता है। जब आप रोते हैं, जब आप निराश होते हैं, पूरा संसार आनंद मनाते होता है और आप अकेले व्याकुल रहते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा शोक इस महीने में बहुत जल्द आनंद में बदलने वाला है, तुम्हारा विलाप खुशी में बदलने वाला है, तुम्हारा रोना पिटना एक आशीष में बदलने वाला है। ये परमेश्वर बता रहे हैं इस वचन के माध्यम से। और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर का अजब बाद में संदेश को लेकर भी परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और वो शोक जब आनंद में बदलेगा, मेरे प्रियो, शोक को आनंद में बदलने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर एक बात को बता रहे हैं कि हमको क्या करना है। प्रभु की उपस्थिति में जब आप शोक में रहते हैं, जब आप निराश रहते हैं, जब आप तकलीफ में रहते हैं, आप क्या करते हैं मेरे प्रियो? मत्ती उसका 7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। इस वचन से आप सभी परिचित हैं, आप सभी जानते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा कि तुम मांगोगे और तुम्हारा आनंद पूरा भी हो जाएगा। तुम्हारा आनंद रहेगा नहीं, तुमको परमेश्वर ऐसी चीजें नहीं देगा जो परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर ऐसी बातों को नहीं करेगा मेरे प्रियो। परमेश्वर एक बात को बता रहे थे जब मैं वचन को मनन कर रही थी। परमेश्वर ने तो बता ही दिए है, आपने जब वचन को पढ़ा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदलेगा, तुम्हारा विलाप आनंद में बदलेगा, तुम्हारा विलाप खुशी में बदल जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय, जब आप विलाप रहते हैं, जब आप चिंता करते हैं, जब आपके जीवन में टेंशन रहता है, तब आप क्या करते हैं? परमेश्वर ये बात पूछते हैं कि तब आप क्या करते हैं? ऐसे समय में क्या आप प्रभु के सामने आते हैं? आप कौन सी बातों को मांगते हैं? परमेश्वर एक सवाल पूछना चाहते हैं। जब आप शोक में रहते हैं, जब आप निराशा में रहते हैं, आप क्या चीज को मांग रहे हैं? आप कौन सी बातों को मांग रहे हैं? परमेश्वर आपसे ये पूछना चाहते हैं। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा, मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। इस वचन को आप सभी जानते हैं, और वचन में लिखा भी है, मत्ती 7 उसका 7 से 8 पद तक के लिखा है। इस बात को परमेश्वर बताते हैं। मत्ती 7 उसका 9 से 11 तक के हम पढ़ेंगे। परमेश्वर कहते हैं कि मैं मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों नहीं दूंगा? जो कोई अगर परमेश्वर के पास में आते हैं और अगर मांगते हैं रोते हुए, विलाप करते हुए, तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं, अच्छी आशीष, अच्छा अनुग्रह और एक अद्भुत रीति से प्रभु मार्ग क्यों नहीं खोलेगा आपके लिए? पढ़िएगा उस वचन को। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 9 अध्याय 9 से लेके 11 पद, 7 अध्याय 9 से 11। यहाँ परमेश्वर ने वचन में स्पष्ट रीति लिखा है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर यहाँ पे वचन से आज आपसे बातचीत करना चाहते हैं। आज आप अपने दिलों को, अपने मनों को परमेश्वर के हाथ में रख करके आज प्रभु की उपस्थिति में जब आप बैठेंगे, प्रभु आपको अद्भुत रीति से इस वचन के माध्यम से प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। परमेश्वर ने वचन में कहा है, ये मत्ती रचित सुसमाचार का लिखा हुआ वचन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है जिसका पुत्र अगर रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? परमेश्वर बता रहे हैं यहाँ पे वचन में, कौन सा ऐसा पिता है, कौन सी ऐसी माता है, संसार के कौन सी ऐसे माता या पिता है जो अगर पेरेंट्स को, अगर जो बच्चे लोग अगर पेरेंट्स के पास में जब रहते हैं, अगर बच्चे ने बोला कि पिताजी मुझे रोटी चाहिए,
तो क्या पत्थर देते हैं? हमारे भी घर में हमारे 2 बेटे हैं। एक बेटा 8 साल का है, एक बेटा 7 साल का अभी जुलाई में हो जाएगा। प्रभु के अनुग्रह से परमेश्वर ने दोनों बेटों को बहुत अच्छी रीति से संभाला है और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से दोनों बच्चों को टैलेंट दिया है। एक बेटा प्रभु की महिमा करता है और एक बेटा प्रभु की महिमा के लिए बजाते हैं और प्रभु की उपस्थिति में दोनों काफ़ी अच्छे हैं। और जब जब मेरे बच्चे मुझे कुछ मांगते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ और मैं उनको देती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बच्चे कभी भी निराश ना हो, मेरे बच्चे कभी भी टेंशन में ना रहे कि हमारी मम्मी ने, हमारे पापा ने हमको ये नहीं दिए बोल करके हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक बात को पूछना चाहते हैं और बताना चाहते हैं, तुम में से ऐसा कौन सी माता या पिता है जो अगर बेटा अगर रोटी मांग रहा है तो उसे पत्थर दे रहा है, और अगर बच्चे अगर बोलते हैं कि पापा मुझे मछली खाना है तो कौन से माँ बाप है जो मछली की जगह सांप उठा के ला के देते हैं? मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे इस बात को बताना चाहते हैं। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि संसारिक जो माता पिता है वो कभी भी गलत नहीं करते हैं। संसारिक जो माता पिता है, अगर आप बोलते हैं कि पिताजी मुझे ये चाहिए तो आपके माता या आपके पिता वही काम करते हैं, लेकिन कभी भी आपको गलत चीज़ें नहीं देते हैं। और परमेश्वर ने वचन में कहा कि जब आप बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मैं क्या तुम्हें अच्छी वस्तु नहीं दूंगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, क्या आप समझ रहे हैं परमेश्वर का वचन और परमेश्वर के प्रेम को? क्या आप समझ रहे हैं? जब आप अपने बच्चों से जब आप प्रेम करते हैं तो वो परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है आप जब जानते हैं। जब हमारे घर में हमारा छोटा बेटा काफ़ी हमारे साथ में रहता था, घूमता था, फिरता था, और जब मैं किचन में जाती थी, कुछ काम करती थी, मेरा बेटा मुझसे कहता था कि मम्मी मुझे भी सब्ज़ी काटना है, और मेरा बेटा मेरे हाथ से चाकू ले लेता था और वो सब्ज़ी काटने की कोशिश करता था। और मैंने उनको बोला कि नहीं बेटा, आप अभी उतने बड़े नहीं हुए हैं, और मैंने उनके हाथ से, बेटे के हाथ से मैंने चाकू ले लिया। मेरे प्रियो, बताने का मतलब ये है कि वो बच्चा अभी चाकू उठाने के लायक नहीं है, तो वो बच्चे को हम चाकू कैसे दे दें? कई बार हम क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो चीज़ नहीं देना होता है हम वो चीज़ देते हैं। जो बातें हमको हमारे बच्चों के लिए नहीं करना होता है हम वो करते हैं, ताकि हमारा घराने में, हमारे परिवार में हमारे बच्चे ठीक से रहे और अच्छे रीति से बढ़ते रहे, उनको निराशा मत लगे और वो काफ़ी अच्छे से हमारे बच्चों का लाइफ चलने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर बेटा या बेटी बोलते हैं कि पापा मुझे गाड़ी चाहिए तो भले पैसा नहीं रहेगा लेकिन क्या करते हैं, गाड़ी खरीद के देते हैं। अगर कभी कभी अगर कोई बेटा अगर बोल दिया कि पापा मुझे एरोप्लेन चाहिए तो क्या करेंगे, एरोप्लेन लेने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर यहाँ बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो मैं अपने मांगने वालों को मैं अच्छी वस्तु क्यों नहीं दूंगा? कई बार मेरे प्रियो आप मांगते हैं, आप शोक में रहते हैं, आप मांगते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग प्रभु की उपस्थिति में हमारे पास में आते हैं और बहुत से सोचते हैं कि प्रभु हमें ये चीज़ दे दे, प्रभु हमें वो चीज़ दे दे, और कई बार उनकी योजना पूरी नहीं हो पाती और फिर बाद में वो लोग कहते हैं कि प्रभु ने हमें आशीष नहीं दिया, और ये सोच करके वो लोग वापस चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है मेरे प्रियो, लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आशीष पाने के लिए तो आते हैं, अपने विलाप को लेकर के तो आते हैं, लेकिन मन में कई एक गलत उद्देश्य के साथ में प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। वचन में लिखा है परमेश्वर वही चीजें देता है जो एक व्यक्ति के लिए आशीष का कारण होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर एक छोटा बच्चा अगर एक पिता को बोले कि पापा मुझे बंदूक दो, तो वो छोटा बच्चा क्या करेगा मेरे प्रिय? अगर उसी जगह में एक आर्मी वाला व्यक्ति अगर वो सारा पूरा काम का अपना फॉर्मेलिटी निभा लिया, अगर अपना पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है तो ऑटोमेटिक उसको अथॉरिटी मिल जाएगी बंदूक चलाने की, तो वो बंदूक चला सकता है। अगर जिस बच्चों को बंदूक नहीं चलाने आता वो बंदूक चला के क्या करेगा? लेकिन फिर भी कई बार हम क्या मांगते हैं कि प्रभु मुझे वही चाहिए, प्रभु मुझे वही चाहिए। बहुत से भाई लोग, बहुत सारे जवान बहनें लोग क्या कहते हैं, प्रभु मुझे यही एक व्यक्ति चाहिए, मुझे इसके बिना और कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसी के बारे में दिखाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी कभी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी योजना पूरी करना चाहते हैं, इसीलिए कई बार परमेश्वर आपकी जब आप मांगते हैं तो परमेश्वर नहीं सुनते हैं। उसका कारण ये है कि परमेश्वर ने उससे दूसरी कुछ आपके लिए योजना रखी है। हालेलुया। हम कई बार गलत चीज़ों को मांगते हैं, हम कई बार गलत उद्देश्यों के पीछे चलते रहते हैं, कई बार हम गलत मकसद के साथ में हम प्रभु के पास में जाते हैं और हमारी लालसा पूरी नहीं होती। वचन में लिखा है तुम मांगते तो हो
और पाते नहीं हो। तुम मांगते हो और पाते नहीं हो क्योंकि तुम अपनी सारी जितनी भी खर्चा है तुम अपने संसार में पूरा जीविका को उड़ा दो, इसीलिए तुमको मिलता नहीं है। परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बात को बोला कि अपने में मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा परमेश्वर, आपको गलत चीजें नहीं देगा परमेश्वर, आपके हाथ में गलत चीजों को पढ़ने के लिए नहीं देगा वो परमेश्वर। परमेश्वर बताना चाहता है मैं अपने मांगने वालों को अच्छी से अच्छी बहुत बेस्ट परमेश्वर आपके लिए चीज को रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपसे कहा है, हम कभी कभी क्या सोचते हैं, एक छोटी सी कटोरी रहती है सोने की, हम क्या बोलते हैं कि नहीं प्रभु ये एक सोने की कटोरी ही हमको चाहिए, ये एक सोने का जो चीज़ है हमको वही चाहिए। और आप और मैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, रट लगा करके बैठे रहते कि नहीं प्रभु हमें यही चाहिए। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको उस कटोरी के बजाय काफ़ी बड़ा आशीष का कटोरा रखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि कौन सा ऐसे पिता है कि अगर पुत्र अगर रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे। कोई भी पिता ऐसा नहीं काम करता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने पेरेंट्स को कहे कि पिताजी मुझे ये चीज़ चाहिए, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, वही चीज़ों को देते हैं। और परमेश्वर ने यहाँ स्पष्ट रीति से वचन में कहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देता है। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 24 पद। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मेरे प्रिय वचन में कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे प्रियो, आप कैसे मांगते हैं, आप क्या सोच करके मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चीज़ चाहिए? आप कौन सी बातों की रट लगाते हैं? कभी आपने सोचा कि परमेश्वर की क्या योजना है कि जिस चीज़ों को मैं मांग रहा हूँ क्या वो प्रभु आपके लिए बनाया है? मेरे प्रियो, आप कभी नहीं सोच सकते हैं कि ऐसी चीज़ें परमेश्वर ने आपके लिए बनाया है। हम क्या सोचते हैं, हम एक पर्टिकुलर एक चीज़ों के पीछे लग जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर तू मुझे यही चीज़ को दे, परमेश्वर तू मुझे यही चीज़ को दे। इस तरह की से हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। क्योंकि आप बहुत बार सुनते हैं वचन में, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने तो बोला है हाँ मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। अभी तक कि तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो मांगो मांगो। आपने बहुत सारा संदेश सुना है, बहुतों के माध्यम से बहुत सारे प्रभु के दास और दासियां वचनों को बताते हैं और वो परमेश्वर के संदेश को बताते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने गलत चीज़ मांगने के लिए नहीं बताया। परमेश्वर क्या चीज़ को मांगने के लिए कह रहा है, वही चीज़ों को मांगना है जिस चीज़ों को परमेश्वर ने आपके लिए बनाया। अगर कुछ चीज़ें अगर आपके रास्ते में अगर आती है और अगर आपको वो चीज़ अगर नहीं मिल रही है और फिर आपको क्या होता है, रोना पड़ता है। जैसे कि वचन में लिखा है याकूब उसका 4 अध्याय उसका 3 पद में लिखा है तुम मांगते हो और पाते नहीं हो। कभी कभी तुमको मांगते तो है लेकिन मिलता नहीं है, और कभी कभी जब आप मांगते हैं तो आपको मिल जाता है। तो क्या करते हैं, जब आपको मिल जाता है तो क्या करते हैं, अपनी सारी उस चीज़ों को हम अपने खुशियों में उड़ा देते हैं, भोग विलास में लगा देते हैं और हम क्या हो जाते हैं, फिर से निराश हो जाते हैं, फिर से दुखी हो जाते हैं और फिर से हम बोलते हैं कि प्रभु तूने हमारे लिए ये नहीं किया, प्रभु तूने हमारे लिए वो नहीं किया। आप क्या चीज़ों को मांग रहे हैं मेरे प्रियो? कई बार हम क्या करते हैं, हम सही चीज़ों को नहीं मांगते हैं, सही रास्ते को हम नहीं मांगते हैं। हम बोलते हैं नहीं प्रभु हमें आड़ा टेढ़ा ही व्यक्ति चाहिए, हमें यही व्यक्ति चाहिए। बहुत सारे जवान भाई, बहुत सारे जवान बहनें लोग ये कहते हैं कि नहीं प्रभु ये बहुत स्मार्ट दिख रहा है, यही व्यक्ति मुझे चाहिए। मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई थी उस बातों के लिए? क्या कभी आपने पूछा कि प्रभु आपकी योजना मेरे जीवन में क्या है? अगर परमेश्वर की योजना होगी तो मेरे प्रियो बेशक परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। लेकिन परमेश्वर ने अगर जिन बातों के लिए आपके लिए योजना नहीं बनाई है और आप अगर फिर भी मांग रहे हैं तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपके लिए परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना को बनाई है। और जो परमेश्वर योजना बनाता है मेरे प्रियो, उसे ना कोई अंधकार रोक सकता है, ना कोई शैतान रोक सकता है और ना कोई भी ताकत परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा है याकूब उसका 4 उसका 3 पद में तुम मांगते हो और तुमको मिल जाता है और नहीं भी मिलता है। और वचन में लिखा है कि जिन अच्छी चीजें, अच्छी आशीषें, अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से आता है और अच्छी चीजें मेरे प्रियो संसार के लोग नहीं दे सकते। कई बार आपके जीवन में ऐसा लगता है और निराश हो जाते हैं, रोते हैं, तकलीफ में पड़ते हैं। मेरे प्रियो, आज आप मांगिए वही जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है।
आप अच्छी चीज़ों को क्यों नहीं मांगते मेरे प्रिय? कई बार आप सोचते कि प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। बहुत सारी बातों को आप मांगते हैं, सोचते हैं, और अच्छी चीज़ें जो दिखती तो है लेकिन बाद में उसके साथ में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ऐसी अच्छी चीज़ों को मांगने से क्या मतलब मेरे प्रिय? हो सकता है आपको अभी दुख लग रहा होगा, हो सकता है अभी आपको तकलीफ हो रही होगी, हो सकता है अभी आप प्रॉब्लम में पड़ गए हैं, आप रो रहे हैं और दुनिया खुशियां मना रही है। लेकिन मेरे प्रिय याद रखिए, परमेश्वर कहता है तुम रो रहे हो, तुम विलाप कर रहे हो, तुम शोक कर रहे हो और दुनिया हंस रहा है, लेकिन आने वाले समय में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने एक दास को कहा, अब्राहम को कहा कि मैं तुझे एक ऐसे रास्ते पे लेके चलना चाहता हूँ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ और तू चल मेरे साथ में। और वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता गया और परमेश्वर ने कहा तू आंख उठा करके देख ले, तुझे जिस दिशा में भी अगर तू देखेगा उसे मैं दे दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को वादा करके बुलाया और बुलाहट देके कहा, और तब उसका जो परमेश्वर का जो अब्राहम जो परमेश्वर का जो सेवक था, उसका जो भतीजा लूत था, वो भी उसके साथ में चल रहा था। और अब्राहम ने कहा जिस भी दिशा को तू चुन लेगा लूत, उस दिशा को मैं नहीं चुनूंगा। अगर तू उत्तर की ओर जाएगा तो मैं दक्षिण की ओर जाऊंगा, अगर तू दक्षिण को चुनेगा तो मैं उत्तर को चुनूंगा, अगर तू पूरब दिशा की ओर चुनेगा तो मैं पश्चिम दिशा को मैं चुन लूंगा। ऐसा बोल के उसका निर्णय था। और जब आप देखते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, लूत ने क्या किया, काफ़ी हरियाली जगह दिख रही थी, काफ़ी सींची हुई जगह दिख रही थी, उसको देखा, लूत देखता है काफ़ी सुंदर जगह है और चुनाव उसी का किया। और वो कहा कि चाचा अब मैं यहीं पर रहूँगा। और फिर उसके बाद में मेरे प्रियो, अच्छी चीज़ों को देख के उसने चुनाव तो किया, लेकिन बाद में आप क्या हुआ जानते हैं मेरे प्रियो, वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम थी। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है कि कुछ आपको लुभाने वाली चीज़ें, कुछ ऐसे दिल बहलाने वाली चीज़ें आपके सामने आ जाएगी और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज़ें परमेश्वर की ओर से मेरे लाइफ में आ तो गई है, आप बहुत खुशी मनाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जिस चीज़ों में अगर शुरुआत में अगर खुशी मिल जाती है वो चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं होती है। लेकिन जिन बातों के पीछे अगर आपको दुख उठाना पड़ रहा है, जिन बातों के पीछे आपको तकलीफ हो रही है, आप शोक कर रहे हैं, आप विलाप कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा अब आज के दिन में, इस महीने में आपका शोक करना, आपका विलाप करना आनंद में बदल जाएगा। बस आपके मांगने का तरीका चेंज हो जाए। परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करते हो, आड़े टेढ़े चीजों को मांगते हो, तुम गलत चीजों को मांगते हो, इसलिए तुमको मिलता नहीं है। आज से गलत चीजों को ना मांगे। अगर आपको इस संदेश के सुनने के द्वारा माध्यम से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत समय से परमेश्वर की बात को जो रहा हूँ और अगर एक चीज़ को मांग रहा हूँ, अगर वो चीज़ मुझे अगर नहीं मिल रही है, तो उस बात को परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। परमेश्वर का एक दास है, उसमें वचन में लिखा है, भजन संहिता 66 उसका 18 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर का दास दाऊद, इस वचन के माध्यम से मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। और एक बहन भी है जो इस वचन को अपने दिल की पटिया पर लिखी है और वो बहन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु का भय मानते हुए यही वचन को मनन करती है। आइए पढ़िएगा। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ दाऊद एक बात परमेश्वर के सामने कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। मेरे प्रियो, अनर्थ बात सोच करके, गलत बात सोच करके प्रभु के पास ना जाए। गलत बातों को चाहते हुए प्रभु की उपस्थिति में, परमेश्वर के भवन में या परमेश्वर के लोगों के साथ में जानबूझ के आप फ्रेंडशिप ना करें गलत बातों को लेके। परमेश्वर का जन यहाँ पे दाऊद कहता है, अगर मैं अपने मन में अगर गलत बातों को सोचता, गलत विचारों को अगर मैं सोचते सोचते अगर किसी चीज़ों को मांगते रहता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। आज परमेश्वर आपको इस संदेश के माध्यम से बात करके बताना चाहते हैं, अगर आप गलत चीज़ें मांग रहे हैं, प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर आपको बुरा लगता है तो इस बात से आप परमेश्वर के सामने पूछ सकते हैं। जो कोई भी व्यक्ति अगर ये संदेश को सुनता है, अगर गलत चीज़ों को मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा और आपको परमेश्वर वो चीज़ों को नहीं देगा। मेरे प्रियो, उसके बदले में, उसके बजाय में परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छी आशीषों को आपके लाइफ में इंटर करेगा, जिससे कि आपका लाइफ और आपका भविष्य आशीष में और खुशी से आप जी सकते हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता 30 उसका 11 पद पढ़ेंगे। यहाँ दाऊद क्या कहता है, तूने मेरे लिए विलाप को नित्य में बदल डाला, तूने मेरे टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर ने यहाँ पे परमेश्वर का दास कहता है, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है। तूने मेरे कमर में क्या किया है, मेरे सिर में, मेरे शरीर में आनंद का पटुका बांधा है। अब ये महीना आपके आशीष का महीना है, ये महीना आपका खुशी मनाने का महीना है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से मांगे। पत्थर मत मांगिए, सांप को मत मांगिए आपके जीवन में। अगर आप किसी भी सांप को अगर लेकर के आते हैं, सांप का बच्चा को कितना भी अगर दूध पिलाएंगे, नाग को भी कितना भी दूध पिलाएंगे, वो आखिरी में ऐसे ऐसे करके अपना रूप दिखाएगा और आपको प्रॉब्लम करेगा। मेरे प्रियो, आप गलत चीज़ों को मत मांगिए। भले आपको किसी चीज़ का अगर दुख उठाना भी पड़ रहा है तो दुख उठाइए, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ पे वचन में कहा, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। प्रभु आपसे इस वचन के माध्यम से बातचीत करना चाहता है। आपका विलाप को प्रभु एक नृत्य में बदलेगा, खुशियों में बदलेगा। बहुतों के परिवार में मैं देख रही थी, प्रभु ने बहुत लोगों को अपने पास में बुला लिया। मेरे प्रियो, आप इस बात को सोच करके निराश मत होइए, पीछे मत हटिए। आप लोग प्रभु की उपस्थिति में आगे आइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अभी आने वाले समय में, ये जुलाई का महीना तो आ ही गया है, लेकिन परमेश्वर बता रहे थे कि अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में और काफ़ी बीमारियां, प्रॉब्लम, बच्चों के ऊपर में तीसरी लहर आने वाली है। लेकिन जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा मेरे प्रियो, परमेश्वर उसको और उसके घराने को बचाएगा। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि विश्वास ही से मेरा धर्मी जन बचाया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको बताना चाहते मेरे प्रियो, भले परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो जाए, आप रोते हैं, आप अकेले पड़ गए हैं, आपका जीवन साथी आपको छोड़ करके चला गया है, मेरे प्रियो, जो कुछ भी हुआ वो तो हो गया है। आपके परिवार के लोग आपको छोड़ के चले तो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बुरा होने वाला है। ये घटना देख करके आप पीछे मत हटिए मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके विलाप को बदलना चाहता है, आपके परिवार में फिर भी खुशियों को लाना चाहता है। कई लोग सोचते हैं कि मैंने ये चीज़ मांगा, मेरे जीवन में ये चीज़ नहीं मिली। अब प्रियो, क्या आप निराश हो जाते हैं, क्या आप परेशान हो जाते हैं कि प्रभु मुझे कई समय से मैं प्रभु आपकी उपस्थिति में आ रहा हूँ, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है। मेरे प्रियो, बहुत जल्द आपका रोना बदल जाएगा। बहुत जल्द परमेश्वर बता रहे हैं, आपके आंसू बहाने का समय अब बीतने वाला है, आपका विलाप करने का समय अब बीतने वाला है। दाऊद ने अपने वचन में, वचन से 33 उसमें कहा है कि परमेश्वर ने, हे मेरे परमेश्वर, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला और मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। जब आप देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति के जीवन में अगर कोई खुशी रहती है, अगर कोई हर्ष रहता है, तो वो हमेशा प्रभु की उपस्थिति में आनंदित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके कमर में एक आनंद का पटुका परमेश्वर ने बांधा है। जिसके जीवन में मेरे प्रिय, अगर आपके जीवन में अगर निराशा का पटुका है, तो परमेश्वर कहता है कि आज उस निराशा की चीज़ों को हटा दीजिए, अपने जीवन की हर एक प्रॉब्लम को हटा दीजिए। आप जानते हैं कि शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या है? शैतान का सबसे बड़ा हथियार है निराशा। और वो क्या करता है? आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घराने में पूरी कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे विलाप को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे जीवन की निराशा को दूर करूंगा। मेरे बेटे, मेरी बेटी, जैसे हमने शुरुआत में प्रभु की महिमा के लिए गीत गाया था कि रोना ना बेटे, तेरे जीवन के मैं सारे दुखों को मैं हर लूंगा, तेरे जीवन की सारी तकलीफों को मैं दूर करूंगा। बीती बातों को बिसरा दो, एक नई शुरुआत करो प्रभु की उपस्थिति में। परमेश्वर आज आपके लिए एक अद्भुत द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने मांगने वालों को अच्छी से अच्छी और बेस्ट चीजें मैं परमेश्वर आपके लिए दूंगा। और परमेश्वर आपके लिए छोटी मोटी आशीष को मत मांगिए मेरे प्रिय, गलत चीज़ों को मत मांगिए। आज आपके मांगने का तरीका चेंज हो जाए, आज आपके परमेश्वर के पुकारने का तरीका चेंज हो जाए। परमेश्वर ने कहा तो है कि तुम बहुत रोते हो, लेकिन तुम्हारा विलाप परमेश्वर दूर करेगा। वचन में आपने पढ़ा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे आनंद को पूरा करूंगा। आप गलत चीज़ों के लिए आनंद मना सकते हैं, गलत बातों को लेकर कितने दिन आनंद मनाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो एक ऐसा आनंद देने वाला परमेश्वर है, वो इमीडिएटली नहीं, वो अनंत काल के लिए वो परमेश्वर का आनंद आपके लाइफ में रहेगा। और प्रभु ऐसा अनुग्रह करेगा कि परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन से कोई हटा नहीं पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की अद्भुत महिमा में आप बढ़ते जाइए। ये महीने में परमेश्वर आपके लिए अद्भुत एक द्वार खोलने वाला परमेश्वर है, और आपके जीवन के हर एक दुखों को परमेश्वर आने वाले समय में दूर करेंगे। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में अब आशीषों का माहौल, अब खुशियों का माहौल बहुत जल्द परमेश्वर आपके जीवन में एंटर करना चाहते हैं। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, प्रभु आप सभी को इस वचन के माध्यम से आशीष दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान प्रभु जी।
आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपका भय मानते हुए प्रभु हम आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्रभु, कई लोग प्रभु आपकी उपस्थिति में रोते हैं, कई लोग परेशान होते हैं, लेकिन प्रभु जी आपने कहा है कि मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। कई लोग ऐसी बातों को मांग रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत ही जरूरी है। ऐसे समय में वो आपको पुकार रहे हैं, मांग रहे हैं प्रभु। आपने कहा कि मैं अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा। हालेलुया रबा शखा रबा रबा। जितने लोग अच्छी वस्तुओं को मांग रहे हैं, जितने लोग अच्छी योजनाओं को अपने जीवन में फ्यूचर के लिए मांग रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में एक अच्छी आशीषों का द्वार, एक अच्छा अद्भुत अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करती खुलने पाए प्रभु जी, आशीषें खुलने पाए यीशु के नाम से प्रभु। यीशु मसीह का अद्भुत अनुग्रह एक एक के जीवन में होने पाए, परिवार में होने पाए। जितने भाई बहन प्रभु जी आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इनके विलाप को दूर कीजिए, इनके रोने को दूर कीजिए, और इनका रोना एक हर्ष में और इनकी एक दुखी का जीवन एक आनंद में यीशु मसीह के नाम से चेंज होने पाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती प्रभु, जितने भाई बहनों के पास में प्रभु जो किराए के मकान में रह रहे प्रभु, प्रार्थना करती प्रभु हर एक ऐसे भाई बहन जो किराए के मकान में जी रहे, दुखी है, परेशान है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए पिता परमेश्वर एक अद्भुत द्वार खुलने पाए, उनके लिए घर का उपाय कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करती जितने लोग जॉब के लिए घूम रहे हैं, तकलीफ में है, परिश्रम कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से फाइनेंस का द्वार खुलने पाए। और मेरे भाई मेरी बहन को जो इस वचन को सुन रहे हैं यीशु के नाम से उनके लिए जॉब के लिए द्वार खुलने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ बुरेश डहरिया बेटे को प्रभु जी, जो उसके जीवन में काफी तकलीफ है, परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उस बच्चे की सारी समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु अपने जोरावर हाथ को बढ़ाइए। प्रभु मैं प्रार्थना करती बहन वर्षा रंगारी को प्रभु जी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। हालेलुया रबा शखा रबा। वो बहन जहाँ कहीं भी है, उसकी चेस्ट में दर्द हो रहा है प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उसके चेस्ट का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए। ओ रबा शखा रबा खलबा रबा। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जितने भाई और बहनें प्रभु अपने जीवन में निराश है, दुखों का सामना कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से इनका दुख का उठाना, इनका विलाप करना आज इस महीने में आनंद में बदलने पाए, यीशु के नाम से आनंद में बदलने पाए। रबा शखा रबा खलबा रबा और रीबा नमा शखा रबा रबा। जितने लोग दुष्ट आत्माओं से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को परेशान हो रहे, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से वो सारे स्पिरिट से बाहर आने पाए प्रभु, आपका अद्भुत अनुग्रह होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ बहन मंजू को अपने हाथों में लीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ बहन उर्वशी को प्रभु अपने हाथों में लीजिए, आपका अद्भुत अनुग्रह उसके जीवन में होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती भाई धनराज के लिए प्रभु, खुशी बेटी को प्रभु आपके हाथ में सौंपती प्रभु, बहन तारिणी को मैं आपके हाथ में सौंपती, उसके भाई के लिए मैं प्रार्थना करती प्रभु, जो समस्या उसको पाई जा रही है यीशु के नाम से तारिणी के भाई के जीवन से हर एक समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आप अनुग्रह कीजिए। बहन पुष्पा को अपने हाथों में लीजिए प्रभु, आपकी आशीष उस बहन के साथ में होने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर सेवती को प्रभु आपके हाथ में सौंपती प्रभु जी, भाई कनक को प्रभु जी मैं आपके हाथ में देती हूँ। रबा शबा रबा खलबा रबा रबा ओ रिखंदर रबा, जहाँ कहीं भी वो भाई है यीशु के नाम से हर एक बीमारियां, हर एक परेशानियां यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। जितने लोग बीमार है, जितने लोग तकलीफ में है, यीशु मसीह के नाम से इनकी सारी समस्या यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक समस्या का सब निवारण प्रभु आपके पास में है और यीशु के नाम से अद्भुत अनुग्रह हर एक के जीवन में आज यीशु के नाम में होने पाए। प्रभु एक एक को स्पर्श करे, एक एक को छू लीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर प्रभु आपका अद्भुत अनुग्रह बहन सुलोचना के परिवार में, उनकी मम्मी के परिवार में होने पाए। जितनी प्रॉब्लम उनके परिवार में हो रही है सारी प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आपने कहा कि तुम्हारे विलाप को मैं नित्य में बदलूंगा। जितना ये लोग विलाप कर रहे हैं, जितना दुख मना रहे हैं, वो सारे दुख इनके जीवन से, परिवार से यीशु के नाम से दूर होने पाए। आने वाले महीने में इनके लिए आशीष का द्वार खुलने पाए परमेश्वर पिता, और कोई भी अंधकार की शक्तियां किसी के लिए कोई रुकावट ना करने पाए। प्रभु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते पिता। हमारी कलीसिया को, हमारे सेवकाई को, जितने भी लोग प्रभु आपने दिए हैं, हर एक भाई बहनों को, जितने लोग वचन सुन रहे हैं, एक एक को आशीष दीजिए और पवित्र आत्मा आपकी छाप लगाइए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते, विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय प्रभु आप सभी को इस वचन के माध्यम से आशीष दे। आप सभी प्रार्थना करते रहिए। अगर आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप अपनी प्रार्थना निवेदन को दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद नहीं आता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि अगर कोई गड़बड़ी है तो उस गड़बड़ियों को हम अच्छे रीति से हम सुधार सकते हैं और एक नए रीति से हम वीडियो को बना सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे।